हेलो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूं और आज बताने वाले हैं जो हमारी महिलाएं हैं, सुहागन बहनें, उनको कौन सी चीज़ दान में देने से पुण्य मिलता है। और कुछ उनकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी पराई स्त्री को दान में नहीं दी जाती हैं, मगर हमारी माताओं बहनों को ये नहीं पता होता है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो पराई स्त्री को दान में दे देती हैं, मगर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें मैं आपको 4 बताने वाले हैं। 4 चीज़ें आपको किसी पराई स्त्री को दान में नहीं देनी है, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी कोई पड़ोसन हो, कोई भी रिश्तेदार हो। आप 4 चीज़ें कभी मत दान में देना। तो आपको माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना है और आप ये चाहती हैं आप हमेशा ही सुहागन रहे, आपके पति हमेशा उन्नति और तरक्की की ओर रहें, तो भूल कर भी ऐसी चीज़ें मत दान में मत देना। तो मेरी प्यारी माताओं, वो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो आपको दान में नहीं देनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिख के जरूर भेजें मेरी माता। तो सबसे पहले आती है यहाँ पे साड़ी। जो हमारी बहनों की साड़ी होती है पुरानी हो जाती है तो क्या करती हैं, कोई भी आता है पराई स्त्री आई तो आपने उनको दान में दे दी, मगर हाँ इस बात का ध्यान है आप विधवा औरत को कभी भी अपने पहने हुए वस्त्र, सूट पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, किसी पराई स्त्री को भूल कर भी ना दें। चाहे तो आप उनको नया वस्त्र ला के दे सकते हैं, मगर पुरानी साड़ी अपनी बिल्कुल भी विधवा औरत को ना दें और किसी अन्य औरत को भले ही दे सकें। तो यहाँ पे आती है चूड़ी। जो चूड़ी होती हैं वो आप किसी भी पराई स्त्री को अपनी पहनी हुई चूड़ी नहीं देना। चाहे तो आप उनको नई चूड़ी ला के दे सकते हैं और बिल्कुल भी अपनी पहनी हुई चूड़ी, आपने अपने लिए ली हुई चूड़ी बिल्कुल भी किसी पराई स्त्री को ना दें। इससे आपके पति का अपमान होता है और माँ पार्वती भी रूठती हैं, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो अगर इन बातों का आप पालन करती हैं तो आप हमेशा ही सुहागन रहेंगी और बरकत आपके पति हमेशा उन्नति की ओर हो रहेंगे। तो आपको ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं पाँव के बिछुआ जो होते हैं, पायलें होती हैं, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो करती हैं बार बार चेंज करवाती हैं, पुरानी हो जाने के बाद वो नई लाती हैं, उनको बेच देती हैं। ऐसा मत करना, नई चीज़ भले लाना मगर बार बार जो बिछुआ होते हैं पाँव के वो बार बार चेंज मत कराना, क्योंकि जो बार बार चेंज कराता है उनसे माता रूठ जाती हैं, उनके पति पे संकट भी आ सकता है। माफ़ करना, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के अनुसार हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें इन बातों का पालन जरूर करना चाहिए। माताओं, आप बिछुओं को बिल्कुल बार बार ना बदलें और ना ही चेंज करें। बिछुओं को बार बार पाँव से ना निकालें और फिर ना पहने। एक बार पहन लेने के बाद टूटने बाद ही दूसरे बिछुओं को पहने। तो मेरी प्यारी माताओं, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मंगलसूत्र होता है वो हमारी जो सुहागन महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको अपने गले से सुहागन वाले मंगलसूत्र कभी भी नहीं निकालना चाहिए। मगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं होता है कुछ बहनों के पास, तो आप धागा भी पहन सकती हैं यहाँ पे काला, और पहने जरूर, जो आपके पति पे उन्नति और तरक्की की ओर रहेंगे, आप हमेशा ही सुहागन रहेंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जो मंगलसूत्र होता है बहुत ही खास निशानी होती है आपकी सुहाग की। तो अगर आपको माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना है और आप हमेशा चाहती हैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशहाली बनी रहे, तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मेरी प्यारी माताओं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी जी लिख के जरूर भेजें। देखना आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरी प्यारी माता, कुछ ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, पति उन्नति और तरक्की की ओर जाएगा। आप हमेशा, आपका परिवार हंसी खुशी बना रहेगा, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको